हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न आप सबके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करेंगे कि ये सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आइए, आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। अजंता के गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। अजंता के गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म से संबंधित कला अजंता की गुफाओं में पाई जाती है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि वेद 4 हैं। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगर हम बात करें कि महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण, महाभाष्य, तो इनमें हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है। महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत, महाभाष्य, इसमें हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है। तो इसका उत्तर होगा रामायण। रामायण इसके उत्तर होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थान पर किसके नेतृत्व में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थान पर किसके नेतृत्व में हुई थी। इसका उत्तर होगा आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई मोहनजोदड़ो के स्थान पर हुई थी। आधुनिक मत से आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आधुनिक मत से आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आधुनिक मत से आर्यों का मूल निवास कहाँ था। उत्तर होगा मध्य एशिया। आधुनिक मत से आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें कौन सी वेद की पुस्तक नहीं है। वेद की पुस्तक नहीं है, तो उत्तर होगा उपनिषद। उपनिषद वेद की पुस्तक नहीं है। उपनिषद वेद की पुस्तक नहीं है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 567 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, जो अभी नेपाल में है। और वहीं गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी और पिता का नाम सुशोधन था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था। इसका उत्तर होगा अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने बसाया था। पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने बसाया था। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी।
फहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान चीनी यात्री, फहियान जो एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त दू के शासनकाल में फहियान चीनी यात्री जो कि भारत आया था। चीनी यात्री हुआन चांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हुआन चांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध शाक वंश के थे। गौतम बुद्ध शाक वंश के थे। और वहीं गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका उत्तर होगा पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। और महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उसका उत्तर होगा प्राकृत भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिमवें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी कौन था? पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी सभी व्यक्तियों के साथ किसने बदली? दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी सभी व्यक्तियों के साथ किसने बदली? उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर आक्रमण किया था? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अपना शासन जमाया था? उत्तर होगा हुमायूं को हरा करके शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, लेकिन कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, तो अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर होगा राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के सेना का नेतृत्व किया था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल में रखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस
किस मुगल शासक ने, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल में रखा? किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल में रखा? उत्तर होगा औरंगजेब। उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में रखा था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध यह युद्ध लड़ी थी? प्लासी की युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, या कहें तो प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्या आपको पता है कि 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में प्रथम सिपाही विद्रोह जो हुआ था, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई सिपाही विद्रोह को कहा जाता है, जो कि 1857 में हुआ था। बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह। बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और दिल्ली में 1857 के जो संग्राम हुए थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। और वहीं कानपुर में तांत्या तोपे ने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो उत्तर होगा लॉर्ड कनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग था। लाल बाल पाल किसके नाम के साथ जुड़ा है? लाल बाल पाल किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ जुड़ा है। लाल बाल पाल बिपिन लाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के साथ जुड़ा है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।